हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कोर 11 पेपर जो क्लास दुटा होता चारिटा लंग क्वेश्चन डिस्कसन करते आज से कोर 11 पेपर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन ओडिशा तार आउ बछा बछा क्वेश्चन बा लंग क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तेणु वीडियोटी स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छे से अनुरोध चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे और तुम सांग मानू अधिक सेयार कर जहाँफल तुम से सहजरे नोट्स पाइपर एवं निजर एग्जाम प्रिपेयर हो पारे। चलो ताले वीडियोटी स्टार्ट करवा। आजिकार प्रथम क्वेश्चन होची कौन ना ओडिशा रे प्राथमिक शिक्षार स्थिति संपर्क में वर्णना कर। डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। ओडिशा रे किभली प्राथमिक शिक्षार स्थिति कौन अच्छी आलोचना करवा। तार उत्तर होची ओडिशा रे प्राथमिक शिक्षा सरकार विभिन्न योजना द्वारा समृद्ध। प्राथमिक शिक्षार सार्वजनिकरण पर राज्य सरकार अनेक पदक्षेप नहीं। निम्न 2011 मसीहा सुधा ओडिशा रे प्राथमिक शिक्षार स्थिति विषय में आलोचना करागला। तेणु प्राथमिक स्तर में शिक्षा प्रदान निमंते ओडिशार सर्वमोट 3528 प्राथमिक एवं 20,427 उच्च प्राथमिक विद्यालय रही। 491 नूतन प्राथमिक और 490 उच्च प्राथमिक विद्यालय नूतन भाव स्थापित होती एवं यह सर्वशिक्षा अभियान अंतर्भुक्त हो अवहेलित अंचल शिक्षादान प्रदान करुच्ची। पिलामाने तुमने जानिथिबो जे सर्वशिक्षा अभियान कौन जे सभी पढ़ंतु सभी पढ़ंतु यह 2002 मसीह कार्यकारी होती ओडिशा रे। तेणु जो अवहेलित अंचल सर्वशिक्षा अभियान माध्यम शिक्षादान कार्य चालू रही अछि। तब नेक्स्ट 6 ରୁ 14 वर्ष बयसर 66 लाख शिक्षार्थी प्राथमिक विद्यालय अच्छा। एमध्य 12 लाख अनुसूचित जातिर एवं 17 लाख अनुसूचित जनजातिर अटंती। 6 ରୁ 14 वर्ष केते पिला अच्छा ना 66 लाख रही। तब 6 ରୁ 14 वर्ष बयसर 1.87 लाख शिक्षार्थी प्राथमिक शिक्षार बाहर हो जाती। एमानक मध्यरु 59,995 शिक्षार्थी विभिन्न जिलार नाम लेखा उद्यम अंतर्भुक्त होई वर्तमान नियमित एवं नूतन विद्यालय प्रवेश करिसेंती। पुनर्बार प्राथमिक शिक्षार प्रवेश सुविधा को बढ़ाइबा एवं 100% नाम लेखार सफलता पाइबा पई आम राज्य रे सरकार नूतन प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठार नीति नियम को किछि मात्रा रे कोहल करिसेंती। सेगुड़िक निम्न रे उल्लेख करागला। कौन कौन सब कोहल करा जायछि। प्रथम होछि जे केविके जिला एवं आदिवासी अध्युषित उपयोजना अंतर्गत अंचल 6 ରୁ 12 वर्ष बयसर सर्वनिम्न 25 जन शिक्षार्थी थिबा अंचल नूतन प्राथमिक विद्यालय खोल जोठी 25 जन शिक्षार्थी थे से 6 ରୁ 14 वर्ष 6 ରୁ 12 वर्षर पिला 25 जन जो थे से गोटे नूतन प्राथमिक विद्यालय खोल। सेकेंड पॉइंट होची नूतन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोल से अंचल किछिटा कोहल मनोवृत्ति पोषण करा जिवो। प्राकृतिक बाधक तथा नदी पहाड़िया जगह एवं घंच जंगल थिबा अंचल यही कोहल नीति ग्रहण करा जिवो। थर्ड पॉइंट होची 218 संख्यालघु एवं मिशन द्वारा परिचालित प्राथमिक विद्यालय रही ଯେଉଁଠାରେ 59 जन शिक्षक सरकार अनुदान पाउछन्ति। तद व्यतीत पड़ोशी राज्य थिबा ओडिया माध्यम विद्यालय गुड़िक ओडिशा सरकार आर्थिक सहायता पाउछन्ति। तापर आसला अनुदान बा ग्रांटिंग एड। राज्य में 691टी बेसरकारी भाव परिचालित अनुदान प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालय रही। यही विद्यालय थिबा कर्मचारी मध्यरु 1568 जन कर्मचारी टीचिंग स्टाफ एवं अणशिक्षक कर्मचारी अनुदान ग्रहण करुछन्ति। नॉन टीचिंग स्टाफ तादर 1568 जन होउछन्ति टीचिंग स्टाफ कहले जो माने शिक्षादान करुछन्ति एवं आउ जो माने ऑफिशियल कार्य रे नियोजित अछन्ति से माने को जाय नॉन टीचिंग स्टाफ बा अणशिक्षक कर्मचारी। सरकार 867टी योग्य प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय को सरकारी अनुदान प्रदान करुछन्ति। यह 1969 ओडिशा शिक्षाधारा अनुसार व्यवस्थित होईछि। आहुरी मध्य अनुदान आदेश 2004 ओडिशा शिक्षा वेतन प्रदान धारा अनुसार यह व्यवस्था करा जायछि। तापर आ गोटे हो ना मुक्त पाठ्यपुस्तक वितरण सप्लाई ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक्स। पिला माने तुमने जानिथिबो तुमने निजे पढ़िला बेले फ्री बुक्स पाइथिबो। 2010-11 मसीह प्राथमिक स्तर अष्टम श्रेणी को मिसाई स्तर समस्त शिक्षार्थी ब्लॉक समस्त पिलांको मुक्त पाठ्यपुस्तक प्रदान करा जाउछि। ओडिशा बाहर राज्य तथा आंध्र प्रदेश गुजरात झारखंड पश्चिमबंग और महाराष्ट्र इत्यादि रही पाठ पढ़ुଥିବା प्राथमिक स्तर शिक्षार्थी मानक मध्य राज्य सरकार मुक्त पुस्तक वितरण करिथांती। सरकारी एवं सरकारी अनुदान प्राप्त मद्रासा रे मुक्त भाव उर्दू पाठ्यपुस्तक वितरण करा जाउछि। तापर आसला मुख्य निष्पत्ति मेजर डिसीजन्स टेकन।
फास्ट होउछि कोन ना जिला परिषद अंतर्गत समस्त प्राथमिक विद्यालय शिक्षक माने जो मानकर चाकरी 6 वर्ष पूर्ण हो जाइथिबो सेमानकु नियमित करा जिबार व्यवस्था होइछि। सेहिपरि शिक्षक मानक संख्या आम राज्य रे 14,089 अटे। नियमित करेबे ना जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर अपॉइंटमेंट तो मान तो जानिथिबो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था रे शिक्षक कैटेगरी सब जानिथिबो कोठी कॉन्ट्रैक्चुअल कोठी ईजीएस कोठी नॉन फॉर्मल कोठी को भलिया सब रही टीचर मानकर डिविजन। तेणु 6 वर्ष चाकरी करले से नियमित करा जिबार व्यवस्था करा जाइछि। सेकेंड होउछि प्राथमिक स्तर रे थिबा मद्रासा गुड़िक शिक्षक कर्मचारी माननकु ब्लॉक ग्रांट सुविधा संप्रसारण करा जिबार व्यवस्था राज्य सरकार तरफ करा जाइछि। त माने जानिथिबो जो माने सबु बेले पीएमजी लोअर पीएमजी भुवनेश्वर रे सबु बेले शिक्षक मानकर धारणा कहीं ना विभिन्न कैटेगरी कराइछि। आम एते वर्ष खटिलुनी आमको समान काम को समान दरमा दियो आमर पेंशन करो आमर ग्रांटिन एड दियो आमर रेगुलर कर सर्विस यही भली कौन रही ना ग्रांटिन ब्लॉक ग्रांटर सुविधा करने व्यवस्था रही सरकार तरफ राज्य सरकार तरफ व्यवस्था रही। तापर मौलिक व प्राथमिक शिक्षार सार्वजनीकरण यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन इटा कौन पिला माने तुम जानिथिबो मु आगुरु कही पूर्व क्लास रे कही जे सार्वजनीकरण कहले 1947 मसीह भारत स्वाधीनता लाभ करिया परे 1950 स्वाधीन भारत में संविधान प्रणयन करा जायतिला। संविधानर 45 अनुच्छेदर छेदरे उल्लेख करागला जे 10 वर्ष मध्य अर्थात 1960 मसीहा बेलू जाति धर्म वर्ण निर्विशेष 6 ରୁ 14 वर्षर समस्त बालक बालिका मानक अवैतनिक बाध्यतामूलक शिक्षा दिज्व। निर्दिष्ट समय सीमा मध्य यह संभव न हेबारु केवल 6 वर्ष ରୁ 11 वर्ष पर्यंत समस्त बालक बालिका मानक 1968-66 मसीहा बेलू 66-68 मसीहा बेलू बाध्यतामूलक भाव शिक्षा दिज्वर नूतन समय सीमा धार्य करा एपरिकी 1964-66 नियुक्त होता जातीय शिक्षा आयोग यहाँ जानिथिबो बा कोठारी आयोग यार अनग्रसरतार कारण दर्शाई ए संबंध में विहित पदक्षेप नेबापी मंतव्य प्रकाश करते। पिला माने आमर जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन अच्छी जे प्राथमिक शिक्षार सार्वजनीकरण कहले आमर जो संविधान प्रणयन है 1950 तामाने 10 वर्ष भितर कहुला जे 45 धारा यहाँ मन रखि जे 45 संविधान 45 धारा उल्लेख अच्छी जे संविधान कार्यकारी होबार 10 वर्ष मध्य 6 ରୁ 14 वर्षर प्रत्येक पिला जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष समस्त को अवैतनिक बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षा जोगाई दिज्व। तेणु एपर्यंत से ही लक्ष्य धार्य होना कि 10 वर्ष भितर केमी हो पारि था। तेणु 50 मसीह एपर्यंत केते वर्ष है एपर्यंत से लक्ष्य आमर हासिल करा कहीं ना तार विभिन्न सब कारण रही वेस्टेज रही स्टाग्नेशन रही जियोग्राफिकल फैक्टर्स अच्छी इकोनॉमिकल फैक्टर्स रही पैरेंटल फैक्टर्स रही इत्यादि इत्यादि बहुत अच्छे आम नेक्स्ट पढ़ा। जातीय शिक्षा नीति 1986 यार परवर्ती संशोधित संस्करण 1992 यहाँ उपर यथेष्ट गुरुत्व दि जाइथिला। 1990 मसीह थाईलैंड जेनेवा ठारे समस्त शिक्षा उपर विश्व सम्मेलन आयोजन करा जाइथिला। 1993 मसीह पिला माने एगुड़िक मन रखिथो 1992 मसीह थाईलैंड जेनेवा ठारे समस्त शिक्षा उपर विश्व सम्मेलन आयोजन करा जाइथिला। 1993 मसीह 9टी जनबहुल राष्ट्र दिल्ली घोषणानामा यही समस्या समाधान पर पथ परिष्कार कला। संविधान 21A अनुच्छेद शिक्षा शिशुर मौलिक अधिकार मान्यता पाइला। पिला माने 45 धारा रे कौन करागला ना सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षार व्यवस्था करागला। आउ 21 क बा 21A रे कौन करागला ना शिक्षा को गोटे मौलिक अधिकार शिशुर मौलिक अधिकार रूपे मान्यता दिगला। तेणु एथरे तुम सर्ट क्वेश्चन आसीपे डैश पूरण आसीपे तुम जो आग को सीपेट दब बीएड एंट्रांस दब से आसीपे तमाने भल भाव मन रखिदेव। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग द्वारा 2003 मसीह प्रस्तुत होता विजन 2020 प्राथमिक शिक्षार सार्वजनीकरण पर विभिन्न पदक्षेप मान सुपारिश करा जाइतिला। मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा निमंते शिशु मानक अधिकार अधिनियम 2009 प्रणयन करागला। जो RTE एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 प्रणयन करागला। ओडिशा सरकार 2010 मसीह ओडिशार शिशु मानक मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा अधिकार नियम 2010 प्रणयन कले। मात्र स्वाधीनतार 72 वर्ष पर यह संभव हो पारला नहीं कौन जे 6 ରୁ 14 वर्षर प्रत्येक पिला मागणा अवैतनिक बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षा पाइबे यह आज पर्यंत हो पारला नहीं। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची प्राथमिक शिक्षार सार्वजनीकरण पई निया जाइथिबा पदक्षेप गुड़िक वर्णना कर।
एक्सप्लेन अबाउट द स्टेप्स टेकन फॉर द यूनिवर्सालाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन बा एलिमेंटारी एजुकेशन। तार उत्तर हूँ 1986 मसीहा जातीय शिक्षा नीति को आधार कर प्रत्येक राज्य प्राथमिक शिक्षार सार्वजनीकरण विभिन्न पदक्षेप नहीं। ओडिशा मध्य ए दिगरे बहुत अग्रगति करिअछि सेगुड़िक निम्न वर्णना करागला। तेणु प्रथम हूँ कौन ना कौन सब पदक्षेप ना प्रथम पदक्षेप हूँ जे कलापटा अभियान योजना ब्लैक ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। भारतीय संविधान 86तम संशोधन में प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार मान्यता दिगला। एगुड़ा मन रख पाने जोड़ा अंडरलाइन कर नोट प्रिपेयर कर सर्ट क्वेश्चन जो कि तुम सीपेट और बीएड एंट्रेंस आसपे प्रत्येक शिशु को प्राथमिक शिक्षापी सामान सुविधा सुजोग जोगाइबार आवश्यकता उपलब्धि कर 1988 मसीह केन्द्र सरकार कलापटा अभियान योजना बा ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्कीम ओडिशा रे कार्यकारी कला हैला। 1988 ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यकारी हैला। यही योजना माध्यम प्रत्येक शिशुर घर ठारू 1 किलोमीटर व्यासार्ध मध्य प्राथमिक विद्यालय स्थापन, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को वर्षर सबु समय व्यवहार हेबा भली 2टी श्रेणीगृह, कलापटा, परिश्रागार, पायखाना, खेल सरंजाम, विज्ञान उपकरण, शैक्षिक उपकरण, संगीत सरंजाम इत्यादि जोगाई देवार व्यवस्था करा जायछि। सेही भली प्रत्येक विद्यालय को 2 जन शिक्षक एवं सेथिरु यथासंभव जड़े पुरुष जड़े महिला शिक्षक जोगाइबा प्रचेष्टा चालू रही। ए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड मुख्य कार्य है युड़िक सब मन रखिल पे। तापर सेकेंड ऑप्शन हूँ कौन ना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कहले डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी आम जहाँ कहे सर्ट फॉर्म मन रख। डीपीईपी फुल फॉर्म हूँ कौन ना डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। 1996-97 वर्षर प्राथमिक शिक्षार सर्वांगीन विकास जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम बा डीपीईपी विश्व बैंक सहायतार ओडिशार 8टी जिले में आरंभ होता। पिलामाने ये जो डीपीईपी को आर्थिक सहायता किए जोगाए ना विश्व बैंक जोगाए यहाँ मन रखिथो तुम सर्ट क्वेश्चन आसीपे। तेणु क्वेश्चन आसो जे विश्व डीपीईपी बा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को किए आर्थिक सहायता जोगाई थाए तुम कौन लिखो ना विश्व बैंक बा वर्ल्ड बैंक जोगाई थाए। 8टी जिले में आरंभ होता। प्रथम 2003 मसीहा जून मास पर यह प्रकल्प ओडिशा रे आउ 8टी जिला को डीएफआईडी सहायतार यार कार्यक्रम को विस्तारित कला। एथिरे विद्यालय नथिबा जगार विद्यालय तैयारी है। कलापटा अभियान संपूर्ण न हो पारिथिबा विद्यालय गुड़िक संपूर्ण करागला। आवश्यकता भित्तिक योजना तैयारी है। शिक्षक मानकर सशक्तिकरण पर तालीम आयोजन करागला। 2001-2 बेलू जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यकाल पूरण है। नेक्स्ट स्टेप हूँ कौन ना सर्वशिक्षा अभियान। यहाँ पे तुमने जानी जे सर्वशिक्षा अभियान कौन। 2002-3 सर्वशिक्षा अभियान एसएसए जहाँ हूँ तार फुल फॉर्म हूँ सर्वशिक्षा अभियान नामक एक जातीय कार्यक्रम ओडिशा रे कार्यकारी है। डीपीईपी अभिज्ञता को आधार कर 6-14 वर्षर पिला समय उपयोगी गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने यही कार्यक्रम मूल लक्ष्य थिला। कार सर्वशिक्षा अभियान मूल लक्ष्य हूँ कौन ना समय उपयोगी गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने। गोष्ठी पंचायत स्तर ग्राम्य शिक्षा कमिटी बा VEC जो कहे विलेज एजुकेशन कमिटी, मातृ शिक्षक संघ बा MTA कहले मदर टीचर एसोसिएशन, अभिभावक शिक्षक संघ कहले PTA बा पेरेंट टीचर एसोसिएशन माध्यम आवश्यकता भित्तिक आंचलिक स्वतंत्रता को दृष्टि रखी शैक्षिक योजना को तैयारी करने सर्वांतकरण रूपायन करने उपर सर्वशिक्षा अभियान गुरुत्व देछि। यह ओडिशार 30टी जिले में 2003 रु 2017-18 पर्यंत कार्यकारी होता। से ओडिशा निम्नलिखित पदक्षेप मान हाथ को नि कौन कौन ना निश्चिंत शिक्षा केन्द्र गुड़ी को नियमित प्राथमिक विद्यालय को उन्नति करवा कहले जो EGS था आगु EGS कहले एजुकेशन ग्यारंटी स्कीम कहले ताकू प्राथमिक विद्यालय को उन्नीत होती मर्ज करा तफसिलभुक्त जाति और जनजाति पिलांई स्वतंत्र व्यवस्था स्पेशल प्रोविजन्स फॉर SC एंड ST चिल्ड्रेन, विकल्प व परिवर्तित शिक्षा केन्द्र अल्टरनेटिव एजुकेशन सेंटर, विद्यालय प्रदत्त साहाय्य स्कूल ग्रांट, मागणा पाठ्यपुस्तक फ्री टेक्स्ट बुक्स, विद्यालय प्रस्तुति कार्यक्रम स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, समन्वित शिक्षा योजना अंतर्निवेश शिक्षा कहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन डेवलपमेंट बा IED स्कीम एंड इनक्लूसिव एजुकेशन। इनक्लूसिव एजुकेशन कहले जो माने विकलांग पिला माने सेमाने साधारण पिलांक भली एका संगे जेमिति शिक्षा ग्रहण करि परिबे ताकू कहै जाय इनक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट हूँ विद्यालय विकास में अन्य विभाग सहायता। नेक्स्ट हूँ परिचालना और तदारख मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। तापरे बालिका शिक्षा पर स्वतंत्र व्यवस्था, मागणा पोशाक पाठ्यपुस्तक शिक्षण सामग्री जोगाण। तापरे नेक्स्ट स्टेप हूँ कौन बा प्रोविजन हूँ कौन मध्याह्न भोजन योजना। तुमने जानी यहाँ मिड डे मिल प्रोग्राम रही
ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଘରେ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି। ଏହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ 1995 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏଇଟା କାହିଁକି କରାଯାଇଛି ନା ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ବା ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ MDM ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1995 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବହି ପାଠକୁ ଡିଜିଟାଲ ପଦ୍ଧତିରେ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ ୱେ। ଏଣିକି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ବହି ପାଠକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହାର ନାମକରଣ ମଧୁ ଆପ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏଣିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇ ଏହି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆପ୍ ସହାୟକ ହେବ। ଏହା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ମଧୁ ଆପ୍ ପ୍ରଥମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଯୋଜନା ବା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମନ୍ୱିତ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ସମାନ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। 2018-19 ବର୍ଷଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଯଥା ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଉକ୍ତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଉପାଂଶ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। କେତେକ ନୂତନ ଉପାଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଯୋଜନା ଓ ରୂପାୟନର ନକ୍ସା ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ସାର୍ବଜନୀନକରଣ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। DPEP ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀକରଣ ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ତଥା ପ୍ରୟାସ, ଯାହାକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 1996-97 ମସିହା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା, ପରିସ୍ଥିତି ତଥା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବିଚାରକୁ ନେଇଥାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରିଚାଳନାରେ ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କୋରାପୁଟ ଭଳି 5ଟି ଅନୁନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ DPEPଟା କେଉଁ ବିଭାଗ ଅଣ୍ଡରରେ ଚାଲିଛି ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ DPEP ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ତ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂମିକା, ରୋଲ୍ ଅଫ୍ DPEP। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପର ବହୁମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶିକ୍ଷାଗତ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଯାହାକି ଏଠାରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାଜ୍ୟରେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନୟନ ନିମନ୍ତେ ସାର୍ବଜନୀନ ନାମଲେଖା, ଧାରଣ ଓ ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନର 3ଟା ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି, ସାର୍ବଜନୀନ ନାମଲେଖା, ସାର୍ବଜନୀନ ଧାରଣ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା କମିଟିମାନ ଗଠନ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା। ଏଠି ଯୋଜନା ହେବ, ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଭିଲେଜ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଟି ରହିଛି, PTA ଏବଂ MTA ରହିଛି, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କମିଟିମାନ ଗଠନ କରାଯାଇ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ବା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ତାକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା। ତାପରେ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ମରାମତି ସମେତ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୌଚାଳୟ, ନଳକୂପ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୀମାରେ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖି 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାୟତନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲ ଭଳି ସଚେତନତା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାର କରିବା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଗତି ଓ ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ବିକଳ୍ପ ତଥା ଅଭିନବ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ को उच्च प्राथमिक शिक्षा केन्द्र भाव गढ़ा निमंते पदक्षेप ग्रहण करवा शिक्षार्थी मानक बिना मूल्य पाठ्यपुस्तक पाठ्य उपकरण जोगाण सहित कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करवा प्राथमिक शिक्षा को आकृष्ट करने निमंते शिक्षार्थी मानक मागणार मध्याह्न भोजन पोशाक बंटन व्यवस्था करवा। नेक्स्ट पॉइंट होची प्राथमिक शिक्षार सार्वजनिकरण पर उपयुक्त शैक्षिक वातावरण सृष्टि समुचित पदक्षेप गुड़िक ग्रहण करने दिगरे उद्यम जारी रखा। नेक्स्ट पॉइंट होची अनुसूचित जाति और उपजाति निमंते यही कार्यक्रम हाथ को नहीं केतगुड़े पदक्षेप है नूतन विद्यालय तथा विकल्प विद्यालय प्रतिष्ठा करवा मागणार पाठ्यपुस्तक समेत पाठ्य उपकरण जोगाण करवा आदिवासी भाषा में आवश्यक पाठ्यपुस्तक रचना व जोगाण करवा शिक्षक मानक आवश्यक स्थले बासगृह निर्माण करवा और बालक बालिका मानक छात्र निवास और छात्री निवास निर्माण करवा। जो मैंने ओडिशा रे हमर जो रही सब SC ST डेवलपमेंट स्कूल तो मैंने जानी कि नहीं पिला माने SC ST डेवलपमेंट स्कूल से कौन कर हॉस्टेल सुविधा कर पिला माने केबिके अंचल आसिकी छात्रावास रही छात्री निवास रही कौन करेंगे शिक्षा ग्रहण करें। नेक्स्ट पॉइंट होची बालिका शिक्षार संप्रसारण अग्रगति निमंते यही कार्यक्रम जो केतक पदक्षेप नेबापी उद्यम जारी रखी सेगुड़िक है राज्य में 6 वर्ष रु 14 वर्ष मध्य उपनीत होता समस्त बालिका मानक प्राथमिक शिक्षा समाप्त पर्यंत स्वतंत्र सुजोग प्रदान करवा बिना मूल्य बालिका मानक पाठ्यपुस्तक समेत आवश्यक पाठ्य उपकरण जोगाई देवा स्वतंत्र आर्थिक सहायता सहित बालिका वृत्ति प्रदान करवा। नेक्स्ट होची अनग्रसर बालिका मानक स्वतंत्र शिक्षा प्रदान करवा बालिका शिक्षार संप्रसारण निमंते अधिक जनसचेतनता भित्तिक कार्यक्रम आयोजन करवा। नेक्स्ट होची प्राथमिक शिक्षार सार्वजनिकरण निमंते यही योजना आउ जो केतक गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम को परिसरभुक्त करगुड़िक है प्राथमिक शिक्षार सुपरिचालना निमंते आंचलिक साधन केन्द्र क्लस्टर रिसोर्स सेंटर और मंडल साधन केन्द्र ब्लॉक रिसोर्स सेंटर प्रतिष्ठा करवा शिक्षार्थी मानक रुचि बयस सामर्थ्य को विचार को नहीं पाठ्यक्रम और पाठ्य उपकरण प्रस्तुतिर व्यवस्था करवा तेणु पिला माने पाठ्यक्रम एवं पाठ्य उपकरण उभय कौन दरकार ना पिलार आग्रह बयस एवं सामर्थ्य को विचार को नहीं गठन करा आवश्यक तेणु पिलार दक्षता बा सामर्थ्य जदि नाही कौन सी विषयटे पढ़ाई आम जबरदस्त पाठ्यक्रम गठन करदे कौन हम से तो ठीक भाव में तार रिजल्ट करिवो नाही तेणु शिक्षार्थीर रुचि बयस सामर्थ्य को विचार को लेकिन तार दक्षता को विचार को नहीं पाठ्य उपकरण और पाठ्यक्रम प्रस्तुति करा आवश्यक। नेक्स्ट होची शिक्षक तथा शिक्षयित्री मानक पई आनंदमय शिक्षादान निमंते प्रशिक्षण प्रदान शिक्षक माने को भली केमिति शिक्षादान करेंगे बा को शिक्षादान पद्धति अवलंबन करेंगे से मानक पई प्रशिक्षण आवश्यकता रही शिक्षादान समय शिक्षार्थी मानकर सक्रिय अंशग्रहण से प्रतिभार उपयुक्त मूल्यांकन पई पदक्षेप ग्रहण। नेक्स्ट होची कार्यभित्तिक शिशु केन्द्रिक शिक्षार प्रवर्तन निमंते पदक्षेप ग्रहण अक्षम मान शिक्षा निमंते स्वतंत्र सुविधा प्रदान जमती कहले जो डिजेबल्ड सब रोचन विकलांग पिला माने रोचन से स्वतंत्र सुविधा प्रदान करा आवश्यक जमती अंध मान ब्रेली अक्षर सेमती मूक बधिर एमाने जो रहिले से स्वतंत्र सुविधा प्रदान करा आवश्यक। नेक्स्ट पॉइंट होची सर्वनिम्न शिक्षण स्तर बा मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग परिप्रेक्षी में यही कार्यक्रम को त्वरान्वित कराई पदक्षेप ग्रहण। तापर आ गोटे क्वेश्चन होना जिला प्राथमिक शिक्षा प्रकल्पर लक्ष्य उद्देश्य और कार्यावली गुड़िक लिख राइट डाउन द एम्स ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ DPEP। प्रथम आसो जिला प्राथमिक शिक्षा प्रकल्पर लक्ष्य उद्देश्य कौन। प्रथम पॉइंट होची पिला मानकर लिंग और सामाजिक धर्म निर्विशेष नाम लिखाइबा प्राथमिक शिक्षा समाप्ति पूर्व पाठ त्याग और शिक्षण उपलब्धि हार में व्यवधान को 5% निम्न स्तर को आनिबा मौलिक साक्षरता एवं गाणितिक दक्षता हासिल निश्चित करने एवं अन्यान्य क्षेत्र में 40% उपलब्धिर हासिल निश्चित करने विद्यालय विकल्प शिक्षण केन्द्र स्थापन शिक्षक नियुक्ति विद्यालय विकास अनुदान प्रदान शिक्षक प्रशिक्षण जातीय उपजातिर पिलांक स्वतंत्र व्यवस्था बालिका शिक्षा स्वतंत्र व्यवस्था भिन्नक्षम पिलांक समन्वित शिक्षा व्यवस्था इत्यादि। जिला प्राथमिक शिक्षा प्रकल्पर कार्यावली कौन सब कार्य रही फंक्शंस ऑफ DPEP जिला शिक्षा प्रकल्प जिला स्तर में संपन्न करुवा मुख्य कार्यावली गुड़िक है प्रथम होची विद्यालय बा विकल्प शिक्षण केन्द्र स्थापन जो जनबसति 1 किलोमीटर दूरत्व मध्य प्राथमिक विद्यालय न थाए सेठारे विद्यालय खोलिबा निश्चिंत शिक्षा योजना केन्द्र बा विकल्प अभिनव शिक्षा केन्द्र स्थापन करवा
नेक्स्ट होची शिक्षक नियुक्ति बा छात्र छात्री एवं शिक्षक अनुपात 40% रु अधिक थिबा विद्यालय मानकरे आवश्यक स्थले पारा शिक्षक नियुक्ति करवा। नेक्स्ट होची विद्यालय विकास अनुदान जहाँकि विद्यालय परिवेश को आकर्षणीय करने तथा छोट धरणर मरामती काम प्रत्येक विद्यालय को वार्षिक 2000 टंका अनुदान प्रदान करवा। नेक्स्ट होची शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षक मानकर दक्षता अभिवृद्धि निमंते प्रत्येक शिक्षक वार्षिक 20 दिन सेवाकालीन प्रशिक्षण व्यवस्था कहले इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग जोड़िक व्यवस्था करवा जो शिक्षक मैंने उभय शिक्षण प्रक्रिया और विषय भित्तिक प्रशिक्षण पाइपर। जमती मुझे पूर्व कहती कौ मेथड व्यवहार करेंगे शिक्षक मानू ट्रेनिंग दवा आवश्यक सेमती शिक्षक मानू उभय शिक्षण प्रक्रिया और विषय भित्तिक प्रशिक्षण जोगाईदेवा ट्रेनिंग जोगाईदेवा आवश्यक। तापर हूँ शिक्षण सामग्री प्रस्तुति और श्रेणीगृह यार व्यवहार पर प्रति शिक्षक को वार्षिक 500 टंका अनुदान जोगाईदेवा। नेक्स्ट हूँ पाठ्य पुस्तकर प्रस्तुति और जोगाण पिलामानंक निमंते शिक्षण को अधिक आनंददायी करने लगी पाठ्य पुस्तक नवीकरण उपरे गुरुत्व देवा। तापर नेक्स्ट पॉइंट हूँ तदारक सहायता व्यवस्था शिक्षक मानक शिक्षण कार्य नियमित सहायता प्रदान करने आंचलिक स्तर में आंचलिक साधन केन्द्र संयोजक कहले BRCC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर रिसोर्स क्लस्टर कोऑर्डिनेटर ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर आंचलिक साधन केन्द्र संयोजक नियोजित करवा। नेक्स्ट हूँ अनुसूचित जाति उपजातिर पिलामानक स्वतंत्र व्यवस्था अनुसूचित उपजातिर पिलामानक छवि युक्त पिक्चर डिक्शनरी द्विगुण पुस्तिका शिक्षक सहायक पुस्तिका प्रस्तुत कर संपृक्त विद्यालय मानक जोगाईदेवा। जो पिला माने फुल फॉर्म गुड़ा सब मन रख BRCC कौन CRC कौन बा CRCC कौन सब मन रख BRC कहले ब्लॉक रिसोर्स सेंटर BRCC कहले ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर CRC कहले क्लस्टर रिसोर्स सेंटर और CRCC कहले क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर। तापर बालिका शिक्षापी स्वतंत्र व्यवस्था बालिका मानकर नाम लेखा और नियमित उपस्थापन निश्चित करने गोष्ठी संचालिका मानक नियोजित करने प्रत्येक विद्यालय माता शिक्षक संघ कहले MTA फुल फॉर्म कौन ना मदर टीचर एसोसिएशन गठन करा जाई यार सदस्य मानक प्रशिक्षण जरिया सक्रिय करने पाठ्यपुस्तक और सहायक शिक्षण सामग्री जोगाण एवं शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम माध्यम शिक्षादान शिक्षण कार्य ग्रहण करने। नेक्स्ट पॉइंट हूँ भिन्नक्षम पिला निमंते समन्वित शिक्षा व्यवस्था जो इनक्लूसिव एजुकेशन व्यवस्था सर्वेक्षण माध्यम भिन्नक्षम पिला चिन्हट कर नाम लेखाई शिक्षादान करवा भिन्नक्षम पिला स्वतंत्र आवश्यकता देखी जो CWSN रही चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स देखी शिक्षण कार्य परिचालन निमंते संपृक्त शिक्षक मानक प्रशिक्षण देवा भिन्नक्षम पिला डाक्तरी परीक्षा कराई से आवश्यक उपकरण जोगाईदेवा से आवश्यक उपकरण जोगाई देवा व्यवस्था यही योजनार अंतर्भुक्त। नेक्स्ट पॉइंट हूँ तथ्य परिचालना सूचना व्यवस्था विद्यालय शिक्षा संबंधी जिला स्तरीय तथ्य माध्यम प्रतिवर्ष समस्त विद्यालय भित्तिभूमि तथ्य संग्रह कराई कंप्यूटर माध्यम एकत्रीकरण करने एवं यही तथ्य को बारंबार व्यवहार कर परवर्ती वर्ष पर कार्यक्रम प्रस्तुत करवा। नेक्स्ट पॉइंट हूँ गवेषणा मूल्यांकन कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न कौशलर उपयुक्त व्यवहार एवं यार प्रभाव जानापी छोट छोट मध्यम एवं बड़ धरणर गवेषणा मूल्यांकन विभिन्न संस्था विशेषज्ञों द्वारा तैयारी करी फलाफल आधार में सुधारमूलक पदक्षेप नेबा। नेक्स्ट हूँ गोष्ठी संपृक्ति कार्य प्रत्येक विद्यालय स्तर में निर्धारित नियम अनुसार गोटे लेखाएं प्राक शिक्षा कमिटी गठन कर प्रशिक्षण माध्यम से दक्षता वृद्धि करने एवं विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम गोष्ठी संपृक्ति को निश्चित करने पदक्षेप नेबा। पिला बुझीपारे एगुड़ा सब कौन JDPP कौन सब कार्य रही लक्ष्य रही तापर आउ गोटे क्वेश्चन आसना सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम को सफल रूप लगी प्रमुख कौशल गुड़िक कौन व्हाट आर द मेन स्ट्राटेजी फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ SSA कहले कौन सर्वशिक्षा अभियान तार उत्तर हूँ कौन ना सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम को सफल रूपायन करने सरकार केते गुड़िए प्रमुख कौशल सहायता नहीं सेगुड़िक है आनुष्ठानिक संस्कार पिला माने क्वेश्चन आंसर लिखला बेले आग सर्वशिक्षा अभियान कौन गोटे लिख गोटे पैराग्राफ 4-6 लाइन लिखर लिख आनुष्ठानिक संस्कार सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था कार्यदक्षता वृद्धि निमंते उभय केन्द्र और राज्य सरकार केतेक आनुष्ठानिक संस्कार आनिछन्ति संपृक्त राज्यगुड़िक सेमानंकर प्रचलित प्राथमिक शिक्षा व्यवस्थार वास्तव समीक्षा करी शैक्षिक प्रशासन उन्नति विद्यालय मानक शिक्षण उपलब्धि स्तर वृद्धि
आर्थिक समस्या दूरीकरण परिचालन विकेन्द्रीकरण और तहिंरे गोष्ठी संपृक्ति निश्चित कराइबा पदक्षेप नहीं। एतद व्यतीत राज्य शिक्षा अधिनियम कार्य करिता विद्यालय शिक्षक नियुक्ति और आवश्यकता अनुଯାयी शिक्षक मुतयन तदारख कार्य और मूल्यांकन बालिका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और सामाजिक पछुआ वर्गर पिलांकर स्थिति बेसरकारी विद्यालय स्थापन नीति एवं प्राक शैशव जत्न और शिक्षा संपर्कित नियमावली आदिर मध्य समीक्षा कर यथायथ मंतव्य ग्रहण करिसेंती। नेक्स्ट होची स्थायी आर्थिक अनुदान व्यवस्था। प्रारंभिक शिक्षा संपर्कित विभिन्न कार्यक्रम पर सर्वशिक्षा अभियान रे आर्थिक अनुदान व्यवस्था को स्थायी करा जायछि। एथिरे केंद्र और राज्य सरकार के मध्य दीर्घमियादी आर्थिक भागीदारितार व्यवस्था करा जायछि। नेक्स्ट होची गोष्ठी संपृक्ति। यही कार्यक्रम एक सफल विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया माध्यम विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम में गोष्ठी संपृक्ति को गुरुत्व दि जायछि। यही गोष्ठी संपृक्तिर मात्रा और स्तर विद्यालय परिचालना कमिटी पंचायतराज अनुष्ठान एवं मृत्तिका संगठन आदिर स्वेच्छाकृत अंशग्रहण को आकलन करा जायଥାଏ। विशेषकर यही कार्यक्रम सफलता विद्यालय परिचालना कमिटी VEC पिला माने एटा VI है VEC एटा प्रमुख भूमिका ग्रहण करछि विलेज एजुकेशन कमिटी। तब नेक्स्ट होची अनुष्ठान मानकर कार्य दक्षता वृद्धि। राष्ट्रीय राज्य एवं जिला स्तर में थिबा विभिन्न अनुष्ठान यथा जातीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय जातीय शिक्षा गवेषणा प्रशिक्षण परिषद NCERT आम जाऊ कहे राज्य शिक्षा गवेषणा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान SCERT आम जाऊ कहे राज्य शिक्षा परिचालना प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जिला शिक्षा यहाँ दी थर हो जाइए राज्य शिक्षा परिचालना प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जिला शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आदिर कार्यदक्षता वृद्धि पर सर्वशिक्षा अभियान में व्यापक व्यवस्था करा जायछि। नेक्स्ट होची गोष्ठीभित्तिक स्वल्प तदारख व्यवस्था। तामाने कौन ना सर्वशिक्षा अभियान गोष्ठीभित्तिक तदारख कार्य करा जायछि। शैक्षिक परिचालना और तथ्य व्यवस्था सर्भे और आशु योजन उपलब्ध गोष्ठीभित्तिक तथ्य सहित विद्यालय तथ्य को संबोधित करुछे। एतद व्यतीत गोटे विद्यालय को क्यों क्यों कार्यपाई क्यों समय केते टंका अनुदान मिली एवं यार किपरि विनियोग करा जायछि से संपर्कित तथ्य स्पष्ट भाव में गोष्ठी को जणाइबापी ऑडिट मध्य करा जाउछि। एथिपाई प्रति विद्यालय एक सूचना फलक ये सब तथ्य नियमित प्रदर्शन करा जाउछि। जो सूचना फलक रही पे तुम देखिथेब जे कौ योजना आसिला केते कार्यकारी केबे कार्यकारी हैला एवं ताकू किए तार आय व्यय अटकल लेखा जाउछि। तापरे योजन एकक भाव बस्ती गोष्ठीभित्तिक प्रक्रिया सर्वशिक्षा प्रति बस्ती को एकक भाव में ग्रहण करा जाय योजना प्रस्तुति करा जाउछि। जिला स्तरीय योजना यही बस्ती भित्तिक योजना को आधार कर प्रस्तुत करा जाउछि। नेक्स्ट होछि गोष्ठी प्रति उत्तरदायित्व। शिक्षित अभिभावक विद्यालय परिचालना कमिटी पंचायतराज अनुष्ठान आदि मध्य उत्तम संपर्क एवं सहयोग प्रतिष्ठा करा जाउछि एवं स्वच्छ भाव कार्य परिचालना करी गोष्ठी प्रति उत्तरदायी हेबापई सर्वशिक्षा अभियान आह्वान दिया जाउछि। नेक्स्ट होछि बालिका शिक्षा को अग्राधिकार। सर्वशिक्षा अभियान में बालिका विशेषकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं संख्यालघु बालिका मानकर शिक्षा को अग्राधिकार दिया जाउछि। नेक्स्ट होछि स्वतंत्र वर्गर पिलांक प्रति गुरुत्व आरोप। आगुरी के पिला माने टिके पूर्व कही जे स्वतंत्र वर्ग कहले जो माने डिजेबल्ड पिला बा विकलांग पिला एवं अनुसूचित जाति जनजाति एवं संख्यालघु से जो CWSN कहते चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स बा स्वतंत्र आवश्यकता थी भिन्नक्षम पिला माने यही हूँ स्वतंत्र वर्गर अंतर्भुक्त। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संख्यालघु सहरांचल अवहेलित वर्गर शिशु एवं स्वतंत्र आवश्यकता थी भिन्नक्षम पिला मुख्य स्रोत सामिल कर शैक्षिक कार्यक्रम से सफल अंशग्रहण को निश्चित करने यही कार्यक्रम प्रचेषा करा जायछि। तापर होछि गुणात्मक शिक्षा प्रति गुरुत्व। प्राथमिक स्तर में शिक्षा को पिलामानंको उपयोगी और उपादेय करने पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक शिक्षण पद्धति शिक्षार प्रशिक्षण आदि आवश्यकता शिक्षा अभियान में विशेष भाव गुरुत्व दि जाइछि। नेक्स्ट होछि शिक्षक मानंको भूमिका को अग्राधिकार। शिक्षण व्यवस्था रे शिक्षकंकर गुरुदायित्व एवं भूमिका को उपलब्धि करी सेमानकर विकास प्रक्रिया को अग्राधिकार दि जाइछि। आंचलिक साधन केन्द्र कहले CRC बा क्लस्टर रिसोर्स सेंटर एवं ब्लॉक साधन केन्द्र कहले BRC कहले कौन ब्लॉक रिसोर्स सेंटर प्रतिष्ठा उत्तम योग्यता संपन्न व्यक्ति नियुक्ति शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक शिक्षण सामग्री प्रस्तुति रे शिक्षक मानकर अंशग्रहण श्रेणीगृह परिचालना समय सेमानक आवश्यक सहायता प्रदान और शैक्षिक परिभ्रमण आदि माध्यम दक्षता वृद्धि बहुविध पदक्षेप
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ଓ ଫଳପ୍ରଦ ତଦାରଖ ନିମନ୍ତେ ଏକାଧିକ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ପରିବାର ସର୍ଭେ, ଗୋଷ୍ଠୀଭିତ୍ତିକ ଅଣୁଯୋଜନା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନକ୍ସା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ତାଲିମ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଫିସ ପାଇଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ ପାଇଁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ନିୟମ ରହିଛି। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏହି ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ କେଉଁ ସବୁ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1996ରୁ 98 ମଧ୍ୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ବରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1998-99ରେ ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ସୋନପୁରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ପ୍ରଥମେ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କରାଗଲା ସିଏ କହୁଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଅନୁଦାନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଜରିଆରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବିକାଶ ପାଇଁ 70%, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 24% ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 6% ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା 2008 ମସିହାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କୌଶଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ। ଯେଉଁ ଜନବସତିରେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନ ଖୋଲାଯାଇପାରେ ତେବେ ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ 40:1 ବା 40:1 ବା 40:1। ତା ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତି 40 ପିଲାରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ। ଅଧିକ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ପାରା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା। ଯେଉଁଠି 40ରୁ ଅଧିକା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପାରା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିକାଶ ଅନୁଦାନ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଛୋଟ ମରାମତି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବାର୍ଷିକ 2000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 20 ଦିନ ସେବାକାଳୀନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅନୁଦାନ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 500 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଯୋଗାଣ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ନବୀକରଣ ଆଣିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତଦାରଖ ଓ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଜକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା। କ'ଣ କହିଥିଲି ଏବେ BRC ଏବଂ CRC ବା BRCC ଏବଂ CRCC। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଉପଜାତିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତାମାନେ କ'ଣ ନା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଉପଜାତିର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଷାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଛବିଯୁକ୍ତ ଅଭିଧାନ, ଦ୍ୱିଭାଷୀ ପୁସ୍ତିକା ଓ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା। ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାମାନେ କ'ଣ ନା ବାଳିକାମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ଓ ନିୟମିତ ଉପସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଞ୍ଚାଳିକାମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାତା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ତିଆରି କରାଯାଇ ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଏବଂ ଏହାଛଡ଼ା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବିଭେଦକୁ ଦୂର କରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ସହ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରିବା ଓ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗବେଷଣା ମୂଲ୍ୟାୟନ। ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଛୋଟ ବଡ଼ ଧରଣର ଗବେଷଣା କରି ତା'ର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା।
नेक्स्ट हूँ गोष्ठी संपृक्ति प्रत्येक विद्यालय गोष्ठी ग्राम शिक्षा कमिटी तैयारी करी प्रशिक्षण माध्यम दक्षता वृद्धि करने विद्यालय विभिन्न कार्यक्रम गोष्ठी संपृक्ति को निश्चित करने पदक्षेप नेबा। अच्छा पिला माने जो गवेषणा मूल्यांकन रही तुम कोर 6 रे पढ़ी रिसर्च पेपर से जानिछ जे गवेषणा कौन एवं गवेषणा कौ कौ क्षेत्र में सब कराए एवं गवेषणा केते प्रकार तार कौशल सब कौन रही तेणु एजुकेशन बा शिक्षा क्षेत्र में प्रत्येक स्तर में प्रत्येक उपादान रे गवेषणा कराए एवं तार मूल्यांकन कराए कि शिक्षा व्यवस्था परिचालना करा जाय थाए। पिला माने वीडियो को लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब करदेव तुम सांग मान पाखु जहाँफल कि सांग पाखे सहज पहुँचीज एवं से परीक्षा प्रिपेयर हो। थैंक यू।